तो नए नए एक्टर जो बॉलीवुड में आ रहे हैं वो बुढ़े होते जा रहे हैं एंड पुराने एक्टर जवान होते जा रहे हैं। अनिल कपूर यूं तो 62 के हैं पर लगते हैं 22 साल। एंड आज इस बात का भी कंक्लूजन देते चलेंगे ना कि भाई सेलिब्रिटीज का लुक्स कितना ज्यादा मैटर करता है। अगर सेलिब्रिटीज को लुक अच्छा नहीं होता कैसे उनके काम्स को बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बॉलीवुड में आने का क्राइटेरिया ही यही है कि तुम्हारी स्किन ग्लोइंग होनी चाहिए, तुम्हारी स्किन व्हाइट होनी चाहिए। अगर तुम्हारी स्किन काली हुई तो मार्केट में उस हिसाब से काम नहीं मिलेगा जिस हिसाब से काम बाकी लोगों को मिलता है। हालांकि काले रंग के बंदे कितने ज्यादा ही अच्छी एक्टिंग कर ले, लेकिन उनकी स्किन डार्क होने की वजह से उन्हें मार्केट में उस हिसाब से रेपुटेशन कभी जीवन में नहीं मिल पाएगी। एंड कुछ ऐसे एक्टर भी है ना बॉलीवुड में जो काले होने के बावजूद बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं। लाइक बात लेके चले नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, उनके लुक्स टाइम टू टाइम बेकार होते जा रहे हैं। लाइक वो अपनी स्किन का ध्यान नहीं दे रहे हैं। लाइक उनकी स्किन की बात लेके चले तो टाइम टू टाइम डिग्रेड होती जा रही है, उनको उस पर ध्यान देना चाहिए, ये मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है। बट अपार्ट फ्रॉम इट उनकी एक्टिंग दमदार है एंड उनकी एक्टिंग की वजह से अभी भी उन्हें एकदम धुआंधार रोल मिलते हैं। बट बात लेकर चले टाइम टू टाइम वो हमें बहुत ही कम फिल्मों के अंदर देखने को मिल रहे हैं। मीन्स ऑफ उनका एरा अब जाते जा रहा है जो उनका एरा उस टाइम पे था कि भाई बढ़िया मूवीज देनी है। और मैं बात लेकर चलूं भाई पुराने से पुराना एक्टर यंग कैसे दिख रहा है। इतनी ज्यादा उम्र हो चुकी है 50, 60, 70, लेकिन तब भी वो एकदम यंग दिख रहा है। बाल काले हैं, झुर्रियां कहीं पड़ी नहीं है और लग रहा है कि भाई वो अभी 30-40 साल का है। ऐसा कैसे हो रहा है? देखो मेन रीजन तो तुम लोगों को भी पता है कि उनकी डाइट अच्छी है, वो अपना स्किन केयर रूटीन फॉलो करते हैं एंड सब कुछ बढ़िया करते हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं। सब चीज इस वजह से बढ़िया होने की वजह से उनकी स्किन की क्वालिटी अच्छी रहती है। लेकिन बात लेके चले मैं तुम लोगों को थोड़ा बहुत और एड ऑन करके चीजें बताऊं। लाइक बात लेके चले अमिताभ बच्चन की जो 81 ईयर्स के, उनके स्किन भाई एकदम अभी भी क्वालिटी वाली लगती है। लाइक अभी लगता है कि वो 50-60 साल के ही हैं, लगता नहीं है कि वो 81 साल के। साथ ही साथ उन्होंने स्किन ट्रीटमेंट करा रखी है, हेयर डाई कर रखी है एंड पोस्चर पे भी अपना ध्यान दे रहे हैं, वर्कआउट्स वगैरह कर रहे हैं। सो भाई उस उम्र में आके भी तुम्हें काम करना पड़ेगा, उस उम्र में आके भी तुम्हें बॉलीवुड में उस हिसाब से काम करना पड़ेगा जिसमें तुम्हें फिल्म मिलती रहे। और एक्टर्स की बात लेकर चले माधुरी दीक्षित की, शिल्पा शेट्टी की, अनिल कपूर की, भाई इनकी डाइट, इनकी योगा, भाई ऑल द चीज टॉप नॉच है। और बात लेकर चलो अनिल कपूर की, भाई अभी भी लगता नहीं है कि वो इतने ज्यादा बुढ़े हो गए, लेकिन सच में उनकी स्किन की क्वालिटी, उनके बोलने का स्टाइल, उनका जो पोस्चर है वो अभी भी एकदम स्ट्रेट दिखाई देता है। अभी भी लगता है ना कि भाई वो टॉप नॉच एक्टर है। तुम लोगों ने एनिमल में उनकी एक्टिंग देखी ही होगी। अनिल कपूर यूं तो 62 के हैं पर लगते हैं 22 साल। एंड साथ ही साथ ये चीजें सिर्फ यही नहीं है कि उनकी बैलेंस डाइट है, उन्होंने सब चीजें बढ़िया करवा ली, और भी चीजें वो बैकएंड में करवाते रहते हैं। लाइक बात लेके चले डिफरेंट टाइप ऑफ सर्जरीज जो फेशियल से रिलेटेड होती है, बॉटॉक्स से रिलेटेड होती है, लेजर ट्रीटमेंट होती है, जिससे उनकी स्किन की क्वालिटी एज अ लॉन्ग टर्म के लिए बर्बाद भी हो सकती है, भाई बिगड़ भी सकती है और अच्छी भी हो सकती है अगर उन्होंने ढंग से कराई तो, सही उम्र में कराई तो। जो भी अभी नए नए एक्टर्स आ रहे हैं ना वो मार्केट में यही गड़बड़ियां कर रहे हैं। उनकी स्किन की क्वालिटी अभी बढ़िया है, लेकिन वो बढ़िया कराने के चक्कर में और बढ़िया कराने के चक्कर में और बढ़िया कराने के चक्कर में अपनी स्किन की क्वालिटी तहस नहस करते जा रहे हैं। और यही रीजन है यंग एक्टर भाई बुढ़े लग रहे हैं आज के टाइम पे। बात लेके चले रीवा अरोड़ा की, तुम लोगों ने इसकी सर्जरीज के बारे में बात सुनी होगी। उसने बहुत ही छोटी उम्र में अपनी सर्जरीज करवाना चालू कर दी बिकॉज ऑफ हिज मॉम, एंड उसने इस तरीके से गड़बड़े कराई है ना एज अ लॉन्ग टर्म में। अगर उसने उस सर्जरी को ढंग से बरकरार नहीं रखा, उसने सही से चीजें नहीं करी, तो उसके स्किन की क्वालिटी इतनी भजिया तरीके से उड़ेगी ना, उसको खुद भी इस बात का अंदाजा है रियली में। बाकी उसकी एज की बात लेके चले तो वो उसी को पता है, हम लोग नहीं कंक्लूड करने वाले हैं। एंड उसने वो सब 14 साल की उम्र से चालू कर देता। भाई मैं उस टाइम में भी छोटा भीम देखा करता था। एंड ये सब क्या करा रहे मार्केट में। बात लेकर चले इनके डिफरेंट टाइप ऑफ सर्जरीज के जो आज के टाइम में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, लाइक फिलर्स, बॉटॉक्स, जॉ लाइन शार्पिंग, एंड ये सब बहुत ही कॉमन एंड चीप हो चुके हैं आज के टाइम पे। आज के टाइम पे अगर तुम लोग ये सब सर्जरीज करवानी ना, तुम्हारी जेब में सिर्फ 10 से 15 हज़ार रुपए होने चाहिए, 20 से 25 हज़ार रुपए होने चाहिए। एंड तुम में से कोई भी बंदा इस सर्जरीज को करवा सकता है। एंड बहुत सारे बंदे करवा रहे हैं, बहुत सारी इसकी डिमांड्स बढ़ती जा रही है इंडिया में भी। एंड मेरे को एक और जो रीजन लगता है कि जो सेलिब्रिटीज को लुक्स को बहुत ज्यादा बिगाड़ता है एज अ लॉन्ग टर्म में पर्सपेक्टिव में, दैट वाज बाय उनकी पुअर स्लीप, स्ट्रेस, स्टेरॉइड्स लेना, एंड वो अपनी नेचुरल हेल्थ पे बरकरार नहीं रह पाते। एंड एज अ लॉन्ग टर्म के लिए, एज अ स्टार्टिंग फेज के लिए वो बहुत सारी गड़बड़ियां करा लेते हैं। एंड उनके एज अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में दिखाई भी देता कि चीजें उनकी बहुत ज्यादा बेकार दिखती चली जा रही हैं एंड उनको वो कभी ठीक नहीं कर पाते क्योंकि उन्होंने वो गड़बड़े शुरू से ही कर रखी है। और बात लेकर चले ये भी मैंने तुम लोगों को नॉर्मल चीजें बता दी, एक लेवल और ऊपर की चीज एग्जिस्ट कर दी, दैट वाज प्लास्टिक सर्जरी, जो बंदी अभी भी कराती है अपनी स्किन की क्वालिटी को भाई पता नहीं कौन से लेवल पे लेके जाने के लिए। एंड तुम लोग ये टेम्पररी ब्यूटी लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन नहीं कर सकता। अगर तुम्हारे जेब में उतना पैसा नहीं हुआ, एट द एंड जाके तुम्हारा करियर का डाउनफॉल आ गया, तुम लोग उसको कैसे सस्टेन करके ले पाओगे, बिकॉज दैट्स टू हार्ड टू डू इट। भाई बहुत ज्यादा पैसा लगता है इसमें। ऊपर से तुम्हारी नेचुरल चीज लाइक तुम्हारे लिप्स को, तुम्हारे फेस को,
बहुत ही डिफरेंट तरीके से ट्रीट किया जाता है एंड वो ऑडियंस कहीं ना कहीं तरीके से नोटिस कर लेती है कि इसने ना कुछ गड़बड़े कराई है बैकएंड में। हालांकि उस एक्टर को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उसको एट द एंड मतलब है कि उसको मूवीज मिलती रही, उसको मार्केट में काम मिलता रहे, दैट वाज इट। एंड थोड़ा सा मेरे मन में डिफरेंट सा ख्याल आ रहा है कि अगर तुम लोगों को अपनी स्किन की क्वालिटी, अपनी चमड़ी की क्वालिटी को बेटर करना हो तो तुम लोग क्या क्या चीजें कर सकते हो बैकएंड में, ये मेरे को अंदर से बताने का मन कर रहा है। तुम लोग ये चीजें अप्लाई कर सकते हो एंड ये नॉर्मल सी चीजें हैं, बट कोई बंदा अप्लाई नहीं करता आज के टाइम पे। लाइक तुम लोगों को बेटर स्लीप लेनी है, दैट वाज इंपॉर्टेंट। अगर तुम लोग स्लीप अच्छे से नहीं लोगे तो भाई तुम्हारी मेंटल इश्यूज भी बहुत सारा बढ़ जाएंगे। लाइक बात लेकर चले, तुम्हें हाइड्रेट रहना है, 3 से 4 लीटर पानी पीना है, तुम्हें जंक फूड से हटके एकदम क्लीन डाइट लेनी चाहिए, तुम्हें साथ ही साथ जिम जाना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, योगा करनी चाहिए, जो सिंपल स्टेप्स है तुम्हारे लुक्स को सुधारने में बहुत ज्यादा मदद करता है लॉन्ग टर्म में। एंड ये एकदम नेचुरल टिप्स है जो हमारी योगा की संस्कृति हमें लॉन्ग टर्म में सिखाते हुए आ रही है, बट हम लोग भूलते जा रहे हैं। तो मैंने तुम लोगों को थोड़ा बहुत रिमाइंड करवा दिया, याद रखना आगे से। एंड नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, दैट वाज स्किन केयर रूटीन। दैट वाज सिंपल स्किन केयर रूटीन जो तुम लोग को हर रोज फॉलो करना चाहिए। एंड कुछ लोग बंदे इसको फॉलो नहीं करेंगे, कुछ करेंगे। भाई आज के टाइम पर दैट इज इंपॉर्टेंट। तुम लोग के आसपास इतना ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, धूल मिट्टी उड़ रही है, तो तुम लोग को डेफिनेटली इसको करना चाहिए। तुम्हें सुबह शाम फेस वॉश एंड साथ ही साथ सनस्क्रीन एंड मॉइस्चराइजर, दैट्स 2 or 4 things you have to apply it एंड तुम्हारा काम एक दिन का डन हो जाएगा। एंड इससे तुम लोग अपनी स्किन की क्वालिटी को एज अ लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन करके रख सकते हो, क्योंकि बहुत सारे बंदे ऐसे सस्टेन करके रखते नहीं है एंड वो अपने 50s में आके 16 में आके रिग्रेट करते हैं कि मैंने उस चीजें 14 में अप्लाई क्यों नहीं करी, 20s में अप्लाई क्यों नहीं करी। तो तुम लोगों को मैंने बता दिया भाई, अप्लाई कर लेना, ओके। एंड ये जो भी मैंने स्किन केयर रूटीन तुम लोगों को बताया ना, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी फॉलो करते हैं। लाइक बात लेके चले रणबीर कपूर की, वो भी अपनी मेंटेन करने के लिए, स्किन ग्लो करने के लिए, फेशियल ग्लो करने के लिए आयुर्वेदिक डाइट लेते हैं एंड साथ ही साथ ये सब चीजें करते हैं जो मैंने अभी तुम लोगों को ऊपर बताई है। एंड अपनी स्किन को बेटर बनाने के लिए, अपनी बॉडी को बेटर बनाने के लिए, अपने आप को बेटर बनाने के लिए तुम लोगों को थोड़ी बहुत चीजें मेजर करनी पड़ती है, लाइक द प्रोटीन, विटामिन एंड तुम लोग कौन कौन से सप्लीमेंट्स ले रहे हो, तुम लोग कैसे कैसे सप्लीमेंट ले रहे हो, कब टाइम पे ले रहे हो, कितना पानी पी रहे हो। ये सिंपल चीजों का अगर तुम लोग ध्यान रखोगे तो तुम अपने आप को एज अ लॉन्ग टर्म के लिए मैं कह रहा हूँ बेटर बना लोगे, कंपेयर करा जाए तुम्हारे अगल बगल वालों से। एंड ऑडियंस के दिमाग में भी ना बहुत ज्यादा ऊट पटांग चीजें भरी हुई है कि भाई सेलिब्रिटीज का स्किन ना नेचुरल होती है, उनके माँ बाप के पास वैसे स्किन है ना, इस वजह से इनके पास भी ऐसे स्किन है। दैट वाज राइट भाई, जेनेटिक्स मैटर करते हैं, बट एट देन उसने उस स्किन को मेंटेन करा एज अ लॉन्ग टर्म के लिए। क्या तुम लोग अपनी हेल्दी स्किन, अपने बच्चे वाली स्किन, अपने जब तुम एकदम यंग एज में थे वो वाली स्किन को वापस हासिल कर सकते हो? सो कर सकते हो तो भाई करो ना, कोई रोक रहा है तुम लोगों को? या फिर मैं बॉलीवुड की बात लेकर चलूं, वो डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सपेक्टिव तुम्हारे माइंड में सेट कर देता है, तुम्हें ये चीज करनी ही होगी तभी तुम अच्छे लगोगे, ये चीज तुम्हें करनी होगी तभी तुम अच्छे लगोगे। भाई वैसे भी हम लोग अच्छे लगते हैं। मोस्टली इंडियन की बात लेकर चलूं ना, वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो है, देखने में आओ तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। तुम लोग कंपेयर कर लेना एवरेज इंडियन को, मेरे को ही कर लो। आज मैं पता नहीं क्यों ज्यादा बोल रहा हूँ, एंड ये स्किन केयर रूटीन एंड बहुत ज्यादा चोचले होने के नाते बहुत ज्यादा 20s में पीपल अपने स्ट्रगल करते हैं कि भाई मैं अच्छा क्यों नहीं दिख रहा हूँ, मैं ऐसा क्यों दिख रहा है, मेरा मुंह टेढ़ा क्यों है, मैं ऐसा बदसूरत सा क्यों। बहुत सारे लोग में बहुत सारे डाउट्स आने लगते हैं टाइम के साथ कि भाई ये सेलिब्रिटी को बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, मैं इसके जैसा कभी दिख भी पाऊंगा या नहीं दिख पाऊंगा। भाई ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि कभी भी तू उस जैसा नहीं दिखने वाला है, क्योंकि इसके जेनेटिक्स मैटर करते हैं एंड ऊपर से उसने बहुत ज्यादा मेकअप पोता हुआ है एंड तू वो कभी पोतना नहीं वाला है ना। सो इस वजह से तेरी स्किन क्वालिटी वैसे कभी भी नहीं होने वाली है। बट हाँ, तू इस बात का जरूर ध्यान रख सकता है कि तू अपने आप को बेटर बना सकता है, टाइम के साथ अपने आप पे फोकस कर सकता है। एंड ये वीडियो थोड़ी बहुत पता नहीं अलग ही लय में चली गई है। एंड मैं तुम लोगों को ये भी बताना चाह रहा हूँ कि भाई सेलिब्रिटीज भी बैक एंड में बहुत कुछ झेलते हैं, जिस वजह से उनके करियर पे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है कि लाइक यंग एक्टर्स बहुत ज्यादा यंग बनते जा रहे हैं, ओल्ड एक्टर्स भी बहुत ज्यादा यंग बनते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ हिज डाइट, बिकॉज ऑफ हिज योगा एंड एक्सरसाइज। एंड कई जगह पर ऐसा भी है ना कि तुम लोग अपनी स्किन की नहीं बदल सकते। लाइक तुम्हारी स्किन अगर काली है तो भाई है, मैंने तुम लोग को पहले ही बता रखा है कि भाई काले गोरे का बहुत ज्यादा मैटर करता है इन दैट बॉलीवुड इंडस्ट्री। एंड अगर तुम्हारी स्किन वैसी नहीं हो उस हिसाब से जो बॉलीवुड के क्राइटेरिया को मीट कर पाए तो तुम्हें बहुत कुछ झेलना पड़ेगा इस इंडस्ट्री में एंड तुम्हें उस हिसाब से काम नहीं मिलने वाला है। सो या दैट्स अबाउट बॉलीवुड डार्क रियलिटी जो तुम लोगों को मैंने बता दी अबाउट दैट स्किन एंड जो भी चीजें लोग फॉलो करते हैं, सेलिब्रिटीज फॉलो करते हैं एंड तुम्हें फॉलो करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, मैंने तुम लोगों को बता दी। अब ये तुम्हारे ऊपर, तुम फॉलो करो ना करो। बाकी दैट्स इट फॉर द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।